समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि चुनाव जैसे बिजी कार्यक्रम में हमारे बुलावे पे आप लोग यहां पर आए हुए हैं। आप लोगों के यहां आज पत्रकार परिषद लेने का जो उद्देश्य है उसमें पार्टी की तरफ से दो घोषणा करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं परिचित कराना चाहता हूं कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो पहले कांग्रेस पार्टी में कई सालों तक काम किए और अब वो समाजवादी पार्टी में अपने पूरी ताकत के साथ आए हैं। और कल मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हम लोगों के नेता प्रदेश अध्यक्ष माननीय अबू आसिम आजमी साहब का कि उन्होंने भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी ऐसे अनुभवी श्री अनस अंसारी साहब को सौंपी है। और इस चीज़ की घोषणा करने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अनस अंसारी साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि इनका जो सामाजिक जनाधार है और जिस जिले से इनका संबंध रहता है वो तो तमाम पूरी भिवंडी में बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं। और जितने भी भिवंडी शहर के संभ्रांत लोग हैं सबके साथ इनके संबंध और इनकी समाज सेवा, उसकी वजह से पार्टी को बहुत बड़ा यहाँ पर एक जनाधार मिलने वाला है। और जो नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं उसमें एक पार्टी और मजबूती के साथ उभरेगी। और उसी के साथ साथ दूसरी मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये घोषणा भी करना जरूरी समझता हूँ कि हमेशा समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहने वाली भिवंडी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आज हम कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी की भिवंडी शहर में गठबंधन की भी घोषणा करते हैं। और आज उसके नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड विजय कामले साहब हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि समाजवादी के साथ मिलकर के 15 नंबर पैनल में अपना उम्मीदवार ये लड़ा भी रहे हैं। और उसी के साथ साथ भिवंडी में जहाँ जहाँ भी इनका संगठन है, जिस जिस वार्ड में इनका संगठन है और इनके कार्यकर्ता हैं, सारे लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। अब इस दो घोषणा विशेषकर आप लोगों से करना था। अब इसके बाद यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप उपस्थित कर सकते। समाजवादी पार्टी के आमदार ये कांग्रेस के कई लोगों के साथ मीटिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ये भूमिका कहाँ तक आपको लगती है कि आगे तक समाजवादी होने के बाद कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों की बातें हुई हैं इस बीच रईस शेख साहब से, उन्होंने इस चीज़ को नकारा है। उन्होंने पूरी तरह कहा कि हम समाजवादी के साथ हैं, लेकिन उनकी कुछ निजी यह है कि हम 5 तारीख के बाद चुनाव में उतरेंगे समाजवादी पार्टी की। लेकिन आप लोगों की तरफ से, कुछ पत्रकार भाइयों की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसका संज्ञान लेकर के हम लोग पार्टी हाईकमान को उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। और यदि ऐसा हुआ तो हाईकमान जरूर उसका निर्णय लेगी। क्या बात है कि समाजवादी का प्रचार करेंगे या अगर पार्टी का? देखो, रईस शेख को मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उनको समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं करना होगा, किसी अन्य पार्टी का प्रचार करना होगा, तो पहले समाजवादी पार्टी से और आमदार के पद से इस्तीफा देंगे, ये मुझे भरोसा है। अगर ऐसा नहीं करते तो भिवंडी की जनता के साथ एक धोखा होगा। और वो जब तक सब
अगर उनको दूसरे किसी और पार्टी अन्य पार्टी के साथ काम करना होगा तो निश्चित रूप से भिवंडी पूर्व के आमदार पद से वो इस्तीफा दे के ही दूसरा काम करेंगे। महानगरपालिका में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से एक तरफ समाजवादी की लहर बनी हुई थी और ऐसे में समाजवादी पार्टी के आमदार कहीं ना कहीं नाराज होने के बाद उनके लोगों को समर्थकों को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों को अदर पार्टी से टिकट दिलवाया, ये बात चर्चा में है। साथ ही में इस घटना के बाद से पूरे कांग्रेसी में भी और साथ में समाजवादी में भी नाराजगी है। उस नाराजगी को आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि समाजवादी के कई लोग अब अदर पार्टी से समाजवादी के खिलाफ ही खड़े हो गए। देखिए, अधिकृत रूप से वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन आज जहाँ तक पूरे गांव में देखा जा रहा है कि हर आदमी उनका फोटो लगा के अपना काम चला रहा है। चाहे राष्ट्रवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर आदमी अपने बैनर पर उनका फोटो लगा के काम चला रहा है। अब इस चीज़ को उनको उस चीज़ का खुलासा करना होगा। हालांकि वो तो कहते हैं इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं, कौन मेरा फोटो इस्तेमाल करे, लेकिन इस चीज़ का खुलासा, सारी चीज़ों का जैसा कि मैंने बताया कि आपको संज्ञान लिया जा रहा है, पार्टी हाईकमान के पास चीज़ें सब पेश की जाएंगी और 9 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भिवंडी आ रहे हैं। 9 तारीख के आसपास हर चीज़ का खुलासा हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों के साथ बैठकर एक मीटिंग में उन्होंने यह कहा था कि समाजवादी के जो लोग हैं वो रात के अंधेरे में जो टिकटों पे डाका डालकर जो टिकट लेकर आए उनको कॉर्पोरेशन के चुनाव में जीत कर देंगे क्या? ये बात शहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था। देखिए, वो बहुत, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि नैतिकता की बात करते हैं। कई जगह ऐसे भी कुछ वीडियो वायरल हुए कि हम भिवंडी को बदलने की वो चाहत रखते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नैतिकता की बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको यदि समाजवादी पार्टी से तकलीफ है, समाजवादी पार्टी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गलत लोगों को टिकट दे रही है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रही, तो सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और फिर से मैंडेट लेकर के आकर वो बात करनी चाहिए। अगर वो ऐसी बात नहीं करते तो पब्लिक के साथ भी धोखा और पार्टी के साथ भी धोखा। क्या उसकी एक मिसाल है कि आज वो भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर रह के कई कट्टर किसी की एक मिसाल है, क्या उनको पसंद नहीं आ रहा है समाजवादी का? नहीं, वो तो मैंने पहले ही बताया कि आपको 5 तारीख तक उन्होंने पार्टी से छुट्टी लिया हुआ कि मैं कोई निजी काम के लिए जो है पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं हूँ। पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आते हैं, वहीं दूसरी पार्टियों के वो समर्थन में लोगों की मीटिंग में वो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मालूमात आपकी पार्टी को नहीं था कि आप उन्हीं के क्षेत्र में वो घूम रहे? नहीं, तो इस चीज का रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है, क्योंकि अगर एक्शन की जहाँ तक बात है तो एक्शन बिना जो है आधार के नहीं होता, कोई न कुछ उसका नियम कानून होता, तो उस नजरिए से भी उस चीज को रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। पार्टी हाईकमान के पास जाएगा, निर्णय लेंगे वो। आप लोगों की एक कमेटी थी और क्या वजह थी कि पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने समाजवादियों को टिकट ना देते हुए आप लोगों ने नए लोगों को इन्वॉल्व किया इसके अंदर? क्या ऐसी कोई खास वजह थी? नहीं, कोई शिकायत आपके पास आई कि पुराने हम हैं, हमको टिकट नहीं मिला? जो लोग इस पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी का टिकट लेकर लड़ रहे, लेकिन पार्टी टिकट का जो है एक अलग, हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया। टिकट के दावेदार इतने रहते हैं जो पार्टी उस चीज़ को उस नजरिए से देखती है कि पार्टी का पहले का भी अनुभव है कि चुनाव लड़ने के बाद लोग भाग जाते हैं, बार बार होता है, कोई पैसे का। कल आपने देखा होगा पूरे भिवंडी शहर में 6 बीजेपी के 6 नगर सेवक बिन विरोध चुन के आ गए। और इसमें ये मुझे बताने में खुशी है कि इसमें जो है दबाव हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों पर भी पड़ा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है दूसरी पार्टियों की तरह समाजवादी के 1 या 2 लोग मुश्किल से जिसको जो जबरदस्ती खड़े हुए थे, उन लोगों के अलावा कोई टूटा नहीं है। पूरी पार्टी एकजुटता के साथ जो है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। यानी वहाँ पर क्यों पीछे लिया गया? हालांकि समाजवादी 90 के 90 सीटों पे नहीं लड़ पा रही, लेकिन जितने भी सीटों पे लड़ रही है और जहाँ पर ये विरोध हुए वहाँ पर वापस लेने का वजह नहीं, वापस लेने की देखिए वजह मैं केवल यही समझता हूँ, ये सत्ता का घमंड है, सत्ता की हनक है, सत्ताधारी लोग हैं। क्यों, क्या वजह है कि इसके अलावा बीजेपी के अलावा दूसरे लोग बिन विरोध नहीं हो रहे हैं? और यहाँ तक कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का भी भ्रष्टाचार की आशंका हमें है।
इसके अलावा मैं ये भी बात बता सकता हूँ कि ये 3 बजे तक का समय था, उसके बाद में भी ये पर्चे वापस हुए। तो चुनाव आयोग से लेकर के सारी मशीनरी सत्ता के हाथ में है। सत्ताधारी लोग लोकतंत्र को कमज़ोर से कमज़ोर करने के प्रयास कर रहे हैं। ये जनता की क्या कहते हैं उसको, जनता की उस पर जो लोकतांत्रिक अधिकारों पे हनन हो। आप जिस तरह से आरोप कर रहे हैं कि यहाँ पर सबकी डिमांड दी गई थी या फिर आपके जो लोग ने वापस लिया, उनको क्या दबाव था या फिर क्या उनको लालच दी गई थी? नहीं, सत्ता के पास सारी ताकत होती है, धन बल होता है, पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सारी चीज कहीं न कहीं से आदमी। जो कैंडिडेट ने वापस लिया उनका अभी तक हमारे संपर्क में नहीं आए वो। समाजवादी ने 61 लोगों की बी फॉर्म की लिस्ट जारी की थी। अब समाजवादी से कितने लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? 59 2 लोग जो है इस समय, बाकी सारे के पर्चे पास हो गए। स्क्रूटनी में सभी 61 के 61 पास हुए थे, लेकिन 2 लोग जो है, ऐसा जो हमें सूचना मिली कि 2 लोगों ने अपना पर्चा कल वापस लिया। उसके बाद हमारे 59 लोग चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को भी टिकट दिया जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी, तो क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस से समाजवादी से बगावत नहीं करेंगे जीत के आने के बाद? तो उसके कुछ और कारण रहे होंगे उनके। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग समाजवादी के साथ ही। किस बेस पे आप लोगों ने उनको एबी फॉर्म दिया? क्या पूछा उनसे इंटरव्यू में, क्या ऐसा मुद्दे रहे जिनके बेस पे आप लोगों ने उनको एबी फॉर्म दिया? देखिए, सब चीज़ देखना पड़ता है, पार्टी के संगठन की वहाँ क्या स्थिति है और कौन टिकट मांगने वाले लोग हैं, जीतने की क्या चांसेस रहते हैं, सारी चीज़ें देख करके पार्टी के कई पैरामीटर रहते हैं उसमें, उस हिसाब से टिकट दिया गया। ये कोई बात नहीं हुई। आज आप अध्यक्ष पद पर यहाँ पे नियुक्त किए गए, तो आप आगे की जो रणनीति है समाजवादी पार्टी को किस तरीके से हैंडल करेंगे और कैसे चला पाएंगे? सब हमारी कमेटी के जितने लोग हैं सबको साथ में लेकर चलेंगे, पार्टी के लोग जितने हैं सबको साथ में लेकर चलना है। मैं कल भी बोला, आज भी वही बोल रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि पहले से समाजवादी पार्टी के कॉर्पोरेटर कम आएंगे, मगर मैं कहता हूँ जैसे पहले लोग बोल रहे थे ज़्यादा कॉर्पोरेटर आएंगे, अभी भी वही कह रहा हूँ कि अभी भी ज़्यादा कॉर्पोरेटर हमारे समाजवादी के ही आएंगे। 59 में से कितने लोगों की आने की उम्मीद है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, उसमें गिनती आपको नहीं बता सकता, मगर इंशाअल्लाह ताला भिवंडी में सबसे ज़्यादा समाजवादी के कॉर्पोरेटर रहेंगे। आप कांग्रेस छोड़कर समाजवादी ज्वाइन किए, तो आपके साथ कितने लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे? काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं मेरे साथ, काफ़ी बड़े बड़े नेता। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से समाजवादी की लहर थी, 1 नंबर की पार्टी मानी जा रही थी पूरे भिवंडी शहर में, लेकिन जैसे ही रेस की भूमिका सच हुई, उसके बाद से पूरी तरह से लहर कहीं न कहीं टूटी? कोई लहर टूटी नहीं है, सब वैसे ही है। पार्टी की जितने जैसी लहर थी वैसी ही है। रईस शेख साहब भी साथ में काम करेंगे, जैसे अजय भाई ने बताया 5 तारीख के बाद वो खुल के मैदान में पार्टी का काम करेंगे। आप कांग्रेस के समाजवादी के समर्थक जो है वो बीजेपी को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो अभी देखे नहीं, अगर देखेंगे तो एक्शन होगा उस पर। आप कांग्रेस के बहुत अच्छे मतलब लीडर थे वहाँ पर और बहुत अच्छा अनुभव था वहाँ पर। हाँ। वही अनुभव आप यहाँ पे भी जी जी, जो तजुर्बा है वो तजुर्बा यहाँ पेश करेंगे। समाजवादी में ऐसी क्या बात होगी कि आनंद फानंद में ब्रिज के नीचे आपको पद दिया गया, लेटर दिया नहीं, गया? नहीं, आज शहर में पूरी तरह से अरे चुनावी व्यस्तता की वजह से हम लोग सब समय से नहीं बिजी, पहुंच समय पाए। कम था, सब बिजी थे। आसिम भाई का भी प्रोग्राम जो था, समय हमने वहाँ पे तय हुआ था उस समय पर पहुंच नहीं नहीं पाए हम लोग। उनकी अगली मीटिंग थी कहीं पर, हाँ। तो रास्ते में हुई। क्यों छोड़ा? हाँ छोड़ने की वजह भाई, पार्टी छोड़ दिया। पार्टी में वहाँ बहुत दिन तक था। अभी यहाँ पे ये हो गया भाई यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे विचारधारा अच्छी है और यहाँ पे लोग जो है काम अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए पार्टी में आया वहाँ छोड़ के। विचारधारा अच्छी नहीं थी। हाँ, यहाँ पे कितने दिन तक रहेंगे? अब यहाँ हमेशा रहूंगा। नहीं, कांग्रेस की विचारधारा अच्छी नहीं नहीं, थी। नहीं। जुड़िए, कामले साहब कुछ कहेंगे आप लोगों से, हाँ। एक अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से। सार्वत्रिक चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ज्वाइंटली युति के रूप में लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी का बेस बहुत अच्छा है। हम जब घूम रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट आने की चांसेस आज भी है। दूसरी बात, जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार सारे पार्टी के पास टिकट मांग रहे थे, तो सारे पार्टियों ने अपने अपने तरीके से टिकट दिया है और जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, अच्छे कैंडिडेट दिए है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके साथ लगातार साथ में रहेगी। इस चुनाव के अंदर हम एक सीट पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है जो 15 नंबर वार्ड है,
वहाँ पे युति करके कर रहे हैं। बाकी सारी जगह पे हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ में रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन जो है मजबूती से ये चुनाव में लड़ेगी और अच्छे से अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक सीट है वो भी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगी, ऐसा हमें भरोसा है। सीपीआई और समाजवादी पार्टी जो है अभी नहीं सालों साल से इकट्ठा लड़ती आई है। लोकसभा में लड़ी, विधानसभा में भी लड़ती आई है, दूसरे प्रदेश में भी लड़ती बाकी सारे प्रदेश के अंदर नेशनल लेवल पे भी ये गठबंधन है, महागठबंधन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये गठबंधन जो है बड़ी जोर से और यशस्वी बनेगा। तो कामले जी, आपसे एक सवाल, आपने वार्ड नंबर 15 में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, आपके ही दोस्त जो एमआईएम पार्टी से लड़ने वाले इमरान लखन, तो आपने उनके ही वार्ड में समाजवादी से इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा? नहीं, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, युति है, दोस्त है। कोई पार्टी के अंदर कोई एक दूसरे के साथ ये नहीं है, दोस्ती है, हम इनके साथ दोस्ती है, सबके साथ एक दूसरे की दोस्ती है। अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने पार्टी का भी अस्तित्व है, विचारधारा है, तो वो छोड़ा पकड़ा ऐसा नहीं होता। आप क्या सोचते हैं कि पार्टी से ही रहीशे गए, पार्टी वहाँ पर थोड़ा सी इख्तिलाफ करती नजर आ रही, जबकि दूसरी तरफ दोस्ती का हाथ रहा है? इन्होंने जैसे कहा वैसा मेरा भी कहना है। मैं 35 साल से एक ही पार्टी में, पार्टी छोटी हुई बड़ी हुई ये हुई, लेकिन मैं विचारधारा के साथ। पार्टी ने अगर मुझे बड़ा किया है या नाम दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है, जब मैं पार्टी छोड़ के जाऊंगा या पार्टी से कुछ बगावत कर रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है पार्टी ने मेरे को जो दिया है उसको वापस करो और फिर दूसरी जगह भेजा। ये मैं सोचता हूँ, खाली रईस भाई के लिए नहीं, सारे मामले के लिए, सारे लोगों की नैतिकता यही है। नैतिकता यही, जो पार्टी ने मुझे बड़ा किया छोड़ के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।